नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उपयोगी नहीं रह गए हैं? क्या योगी, जो पिछले 7 साल से चीफ मिनिस्टर के रूप में उपयोगी माने जाते थे, नरेंद्र मोदी के शब्दों में योगी बड़े उपयोगी हैं, तो उनका उपयोग खत्म करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपनी जड़ें फिर से जमा सकेगा उत्तर प्रदेश में? अखिलेश का पीडीए, जो कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित को अपने में समेट करके चुनावी बिसात बिछाता है, क्या योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में और 2027 के चुनाव में और उसके बाद 2029 के चुनाव, या यूं कहें कि मध्यावधि चुनाव में योगी उपयोगी होंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। सब्सक्राइब करने और उसके सामने की बटन को दबाने के बाद, घंटी को बजाने के बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो हाँ, क्या उत्तर प्रदेश में योगी अब उपयोगी नहीं रह गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश से बुलडोजर राज खत्म होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी शाह को बनाने के लिए योगी की बलि देना चाहते हैं? पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी में बैठक दर बैठक हो रही है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और उस हार की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुकी है। उसके बाद बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है, तो लगता है कि बुलडोजर राज पर ही गाज गिरने वाला है। और उपचुनाव जो कि होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उसके पहले योगी को निपटाने की बातें चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोदी गुट के सारे नेता एकजुट हो गए हैं और मन बना चुके हैं कि योगी को हटाना है, केशव प्रसाद को लाना है। और इस बात को दमदार बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश के पीडीए का सामना अगर कोई कर सकता है तो उसे पिछड़ा कार्ड से ही ध्वस्त किया जा सकता है। और पीडीए ने अपने पिछड़े कार्ड और संविधान के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंका है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला, भगवान राम का प्रदेश बैकफुट पर ला दिया है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में सवाल उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो प्लान बनाया है, वह प्लान सफल हो पाएगा? केशव मौर्य के गेम प्लान पर नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर कर देंगे? शाह तो कर ही चुके हैं। शाह गुट के सबसे बड़े नेता अगर उत्तर प्रदेश के कोई हैं तो वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। और केशव प्रसाद मौर्य और शाह को कभी भी योगी आदित्यनाथ अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं हुए। 2017 से ही 2017 से 22 तक और 22 से 24 तक, इन 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन दिया है, जिस तरह से भयमुक्त बनाया है, उससे उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रभावित हैं और योगी आदित्यनाथ को बने रहने के लिए कह रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ
जो कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड हैं, और हिंदू मुस्लिम कार्ड, यह सब कुछ ध्वस्त हो गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो जब हिंदुत्व ध्वस्त हो गया, मंदिर ध्वस्त हो गया, तब योगी को अनुपयोगी बनाया जा सकता है, ऐसी सोच है अमित शाह की। और जब योगी अनुपयोगी होंगे तो वह गोरखपुर के मठ में फिर से जाकर के मठाधीश नहीं बनेंगे। आरएसएस योगी के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है। आपको पता ही है कि आरएसएस नरेंद्र मोदी, शाह और पूरा गुजरात लॉबी से अरसे से खफा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ समय पहले बयान दिया था और नरेंद्र मोदी को अहंकारी, तानाशाही और विपक्ष को खत्म करने वाला बताया था। और उसके बाद भी आरएसएस के कई नेता, इंद्रेश नामक नेता भी सामने आते हैं और वह नरेंद्र मोदी की अवहेलना करते हैं, गुजरात लॉबी को खरी खोटी सुनाते हैं। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसोपेश में हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, न तो खाते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। आज जिस मोड़ पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं, अनिर्णय की स्थिति में हैं, ऊहापोह की स्थिति में हैं। यही नरेंद्र मोदी ने तमाम क्षत्रपों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मामा को उन्होंने साइड लाइन किया, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारी जीत दिलाने वाले और लोकसभा चुनाव में 100% सीट दिलाने वाले मामा को अंततः उन्हें केंद्र में बुला करके कृषि मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो वह केंद्र में आकर के कोई भी मंत्रालय नहीं संभालेंगे। इसकी उद्घोषणा उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए कर दिया है। वह सीधे आरएसएस के संपर्क में रहेंगे और दिल्ली में रह करके ही नरेंद्र मोदी, शाह और बीजेपी की जड़ें खोदने का काम करेंगे। माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जब खोपड़ी सनक जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट भी हो सकती है। मोदी समर्थक अंधभक्त एक तरफ और पूरा भारतीय जनता पार्टी जिन सांसदों, नेताओं के ऊपर आरएसएस का बरदहस्त है, आरएसएस का हाथ है जिनके सिर पर, वे सभी लोग योगी आदित्यनाथ के साथ आ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी की जाएगी। आरएसएस ने बहुत बढ़िया गेम प्लान तैयार किया है। नरेंद्र मोदी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आरएसएस को नाराज करके, और अब उससे बड़ी गलती योगी आदित्यनाथ को नाराज करके एक और कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़ी हार को लेकर के जिस तरह से आत्ममंथन कर रहे हैं और उन हार के कारणों को सलटाने के लिए, निपटाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की बलि ली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी शाह गुट का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी हार के लिए योगी आदित्यनाथ और उनका कुनबा जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ ने ठीक ढंग से प्रचार नहीं किया, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट को सेट नहीं किया। डीएम, कलेक्टर और एसपी, एसएसपी को उन्होंने यह हिदायत नहीं दिया कि चुनाव हर हालत में जीतना है।
और याद कीजिए कि जिस समय चुनाव चल रहा था उसके पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह 180 डीएम, कलेक्टर और एसएसपी, एसपी को फोन करके, ब्यूरोक्रेट को फोन करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। वे जिताएं चाहे नैतिक ढंग से या अनैतिक ढंग से, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी को यह जिम्मा नहीं सौंपा कि वैध अवैध किसी भी ढंग से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। योगी आदित्यनाथ का खेमा अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले तक शाह गुट को जिम्मेदार मानता था और उन्हें गद्दार की संज्ञा देता था। गद्दार कौन के नाम से ट्रोल चला था सोशल मीडिया में, जिसे योगी आदित्यनाथ के समर्थक ट्रोलर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे कि गद्दार कौन है, और उस गद्दारी में सबसे आगे नाम अमित शाह का था कि टिकट बांटने का काम इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी रणनीति अपने हाथ में रखा। योगी आदित्यनाथ से चुनाव के दौरान कोई सहयोग, कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। ऐसे में अगर हार होती है तो वह नरेंद्र मोदी के चेहरे, मोदी की गारंटी और धर्म का धतूरा जो खिलाया गया था 22 जनवरी को उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय, वह भी काम नहीं आया और उसके लिए भी जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ का गुट, शाह गुट को ठहराता है। अयोध्या तक में बड़ी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और अब नरेंद्र मोदी का मानना है कि उपचुनाव के पहले अगर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को ढहा दिया जाए, उनके 7 साल के राज पर पानी फेर दिया जाए और उन्हें कुर्सी से हटा करके केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी कर दी जाए तो पिछड़ों का वोट एक मुश्त मिल सकता है। लेकिन योगी गुट का कहना है कि जो केशव प्रसाद 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सीट कौशाम्बी से नहीं बचा सके थे, बुरी हार हुई थी पल्लवी पटेल से, वह केशव प्रसाद कितनी सीटें दिला सकेंगे, कितने प्रतिशत मतदान करा सकेंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया के खेवनहार बन सकते हैं, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सबको लेकर उहापोह में हैं। न तो वो केशव प्रसाद की ताजपोशी के लिए फाइनल निर्णय ले पा रहे हैं, न योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए फाइनल निर्णय ले पा रहे हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह लटक रही है मोदी की विचारधारा, और शाह गुट तटस्थ होकर के नजर रखे हैं योगी गुट पर भी और मोदी की कार्रवाई पर भी। शाह गुट तो चाहता है कि तुरंत वारा न्यारा कर दिया जाए और चुनाव में हुई उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का ठीकरा योगी पर फोड़ करके उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन योगी को हटा पाना इतना मुश्किल नहीं है। 2021-22 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भी यह कोशिश हुई थी कि योगी आदित्यनाथ को निपटा दिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया जाए। वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हुए बड़ी जीत दिलाई थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। शाह गुट का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव भले हार गए हैं 2022 में विधानसभा चुनाव, लेकिन उनके अंदर यह कुवत है कि वह 2017 की तरह बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश के
जितनी बड़ी जीत दिलाई थी उतनी बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ से कल्पना भी नहीं की जाती है। और अब जब हिंदुत्व का कार्ड और राम मंदिर का मुद्दा भोथरा हो गया है, उस पर कोई किसी जनता या मतदाता वोट करने को तैयार नहीं है, तो अब योगी उपयोगी नहीं रह गए हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा मानना है शाह गुट का। नड्डा, जय प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के काम चलाऊ अध्यक्ष हैं, वे शाह गुट के माने जाते हैं। और शाह गुट के बारे में वो जो कुछ कह रहे हैं कि आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम निपटाने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। आत्म मंथन तो बाद में होना चाहिए, आत्मविश्वास पहले होना चाहिए। उनका सीधे से कहना है कि आत्मविश्वास पूर्वक योगी को हटाया जाए। जो योगी शाह के लिए खतरा है कि मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो योगी चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बने और अमित शाह चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बने। अमित शाह साये की तरह 2002 से 2002 से गुजरात से नरेंद्र मोदी के साथ हैं और आज भी हर परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ का काम करते हैं। इसलिए मोदी के बाद शाह का नंबर आना चाहिए, योगी का नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का गुट भी शाह गुट से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ के कंधे पर आरएसएस का हाथ है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नरेंद्र मोदी को हटाने की बात तो संघ के लोग अभी से सोच रहे हैं कि जिस तरह से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, किसी न किसी बहाने नरेंद्र मोदी को और शाह को पार्टी से बेदखल किया जाए और इन्हें गुजरात भेजने की कवायद की जानी चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी और शाह को गुजरात भेजना, झोला उठा करके रवाना करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा 2014 से 2024 तक, 2024 के पहले तक जिस तरह से चुनाव जिताने में काम कर रहा था और वह 2024 के चुनाव में काम नहीं आया, तो क्या इससे मोदी का सूर्यास्त हो जाएगा? मोदी को पार्टी से निकाल बाहर कर देगा आरएसएस। कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कितना कामयाबी मिलती है समय बताएगा। आरएसएस जिस रूप में जो कुछ चाहता है उसे मोदी ने पूरा नहीं किया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है राष्ट्रीय स्तर का जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और जब मोदी राज 2014 में कायम हुआ तो सख्त हिदायत दे दिया था मोहन भागवत ने कि 2025 यानी 100 साल पूरा होने के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान खत्म करना है और मनुस्मृति को लागू करना है। नरेंद्र मोदी जो कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे 2014 से 2019 तक, 2019 के बाद तक, उनसे बड़ी उम्मीदें किया था आरएसएस, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और न हिंदू राष्ट्र बन सका और न संविधान हटाया जा सका और न मनुस्मृति लागू की जा सकी। चुनाव के दौरान आपने सुना होगा, लोकसभा चुनाव जो अभी अभी संपन्न हुए हैं, 1 महीने पहले संविधान का मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी के ही
कई नेताओं ने, अनंत हेगड़े ने सबसे पहले, जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अनेकों बार सांसद रह चुके हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं अनंत हेगड़े। उन्होंने कहा था हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। उनकी देखी देखा लाइन लग गई 400 पार सीटें मांग करके संविधान को खत्म करने वालों की। वो चाहे ज्योति मिर्धा हो, वो चाहे लल्लू सिंह हो, वो चाहे मेरठ से जीते टीबी के राम हो, तमाम नेताओं ने बयान जारी किया और इसको जिस तरह से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पकड़ लिया और इसे मुख्य मुद्दा बना करके नरेंद्र मोदी को हटाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी को पता था कि संविधान हटाने की बात होगी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होगी, मनुस्मृति लागू करने की बात जिस दिन होगी उसी दिन नरेंद्र मोदी की छुट्टी हो जाएगी। वो चाहे 2019 में अगर ऐसी बातें करते तो उनकी छुट्टी 2019 में ही हो जाती। तो नरेंद्र मोदी से भागवत की नाराजगी जायज़ है या नाजायज़ है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करने के लिए आरएसएस भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जितना कि नरेंद्र मोदी और शाह माने जा रहे हैं। कभी जलवा था नरेंद्र मोदी के एक एक बात पर लोग विश्वास करते थे, लेकिन जितने झूठ, जितने जुमले बिखेरे हैं नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरह से हिंदुत्व की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश और पूरे देश को बना करके मंदिर दर मंदिर भटकते हुए साधु सन्यासी के बेस में तिलक लगा करके कॉरिडोर बनाने का काम, बद्रीनाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम, इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर में का विकास करने का काम, जितना पैसा इन्होंने धर्म पर और पाखंड पर खर्च किया है उसका अगर आधा भी बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए खर्च करते तो शायद इन्हें इतना बड़ा झटका नहीं मिलता 2024 में। और धर्म का धतूरा पिला करके, धर्म का अफीम चटा करके अब इस देश में कोई भी अपनी सत्ता नहीं बना सकता है। इसकी भनक आरएसएस को पहले ही लग गई थी, कर्नाटक चुनाव के दौरान ही लग गई थी, और भागवत ने उसी समय अलर्ट कर दिया था, सबके कान खड़े हो गए थे। उसके बावजूद राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा बना करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई थी और वह कोशिश धराशायी हो गई। और आज जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उन्होंने जो निर्णय 2014 से लिए उसमें अधिकांश उनके निर्णय सटीक हुए और उन्हें जीत हासिल कराने में कारगर भूमिका निभाए। लेकिन अब जब पार्टी बदल चुकी है और वह हार चुकी है, बुरी हार हो गई है, तो अब उनका लिया गया तत्काल में कोई निर्णय, हड़बड़ी में कोई निर्णय क्या पार्टी को डुबो देगा या फिर पार्टी को फिर से ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। इसी ऊहापोह में नरेंद्र मोदी हैं और योगी को हटा नहीं रहे हैं। लेकिन शाह गुट जिस तरह से अड़ा हुआ है, योगी को हटाने की बातें और पिछड़ा कार्ड खेलने की बातें कह रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। हफ्ते 10 दिन तक में जो कुछ होना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।